था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलिएस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी, वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर, बट देयर इज़ अनदर प्लेस मेंचुका के नाम से वो फेमस है। आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुंच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था, 19 और 20, ठीक है। वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी, इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई, रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे, और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे। 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी, और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था, वहाँ पे लोग खड़े थे, अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। सो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आगे है, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे, मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ, वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 जो लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने एक्सेप्ट किया, और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली जाओ। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई, और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती है वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के, उनके ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया लोकल। तो वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे? हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था, वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है, मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद? यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, बट जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में, एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड तो थी नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था, और वो अब इतना खूबसूरत बन चुका है, किसी भी सीजन में चले जाओ। क्या नाम है उस जगह का? मेंचुका। अच्छा, तो वो बेसिकली व्यू है, या आप वहाँ हाइक कर सकते हो, या कैसा एक्सपीरियंस होता है? वहाँ पे वैली है, मतलब इधर मुंह घुमाओ एक इधर सीनरी है, इधर मुंह घुमाओ इधर सीनरी है, ऐसी इतनी सुंदर सिटी है वो। खुद में सिटी तो नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ विलेज ही है। बट वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे ना, लामांग करके, चाइना का बॉर्डर फिर से आ जाएगा उधर से भी। तो उधर से भी बॉर्डर है, दिखता है वहाँ से? हाँ हाँ, जा सकते हैं। पर जिस टाइम मैं गई थी स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें रोक दिया गया था, स्नोफॉल में आगे नहीं जाने देते, परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे। बट जैसे आप अक्रॉस इंडिया के लोगों से भी मिले हो,
तो वहाँ के माइंडसेट ने आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज करा लाइफ की तरफ, या कुछ आपने उनसे सीखा, अडेप्ट करा कि वो लाइफ को कैसे देखते हैं, या इतने रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर उनके पास हमारे जैसे मॉल्स और सिटी लाइफ नहीं है, तो उनकी लाइफ कैसी है, कुछ बताओ। मैं ना एक बार नेपाल में गई थी। नेपाल में एक ऐसे गांव में गई थी, मेरी फ्रेंड के का ही गांव था, बट वहाँ पे ना सिर्फ वाईफाई था, फ़ोन भी नहीं चलता था, ऐसा था। सिर्फ वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल होता था, पता नहीं कैसे, बट फ़ोन के सिग्नल कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों की लाइफ देखी मैंने, इतने बिजी एंड इतने हैप्पी। बिजी थे वो? बिजी कैसे थे, मतलब कोई भी एक सब्जी है उसका छील के कुछ भी बना के, मतलब अचार बना रहे हैं वो। बेसिकली एक गंदरुक करके, पता नहीं क्या नाम होता है, एक मूली होती है, मूली का पात, मूली के पत्ते, उसकी कुछ बनाते हैं। वो पूरा दिन ना ऐसी चीज़ों में बिजी रहते हैं। बियर बनाते हैं वो, होममेड बियर, होममेड लिकर, तो ये सब चीज़ें भी वो घर पे ही बनाते हैं। देखा आपने कैसे बनाते हो मैंने बियर? पी ली थी। अच्छा एक कैसी सिप थी? ट्राई की थी, ओके थी, मतलब हिट तो करती है, बट मैंने ट्राई की थी। वो राइस वगैरह से बनाते हैं, फर्मेंटेड ही तो होती है, फ्लावर से बनती है, सीड से वो पूरा दिन यही करते रहते हैं। व्हेन आई आस्क्ड कि आप मतलब क्यों करते हो ये पूरा दिन, शी सेड कि आपस में लोगों को देने के लिए हमें खुशी मिलती है, लोगों को बांटते हैं। दैट इज़ हाउ वो अपने आप को बिजी रखते हैं, और जो चीज़ें वो बना रहे वो बांट देते हैं। उसमें खुश होते हैं, उनको खुश मजा आता होते हैं, है। उनको अच्छा लगता है। वो ऐसे नहीं करते कि नहीं इसको नहीं देंगे। इट्स लाइक बार्टर सिस्टम। कोई किसी ने कुछ बनाया वो दे गया, किसी ने कुछ बनाया तो वो दे गया। और वहाँ का लाइफस्टाइल ही मेरे को बहुत सुंदर लगा। मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था आने का। वैसे वो लोग क्या करते हैं, मतलब पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ डू दे मेक मनी, प्रोफेशनली क्या करते हैं, या कुछ करते ही नहीं है? देखो अभी तो उनके बच्चे हैं जो बाहर निकल गए हैं, ओके। जो अर्न करके अभी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो विलेज में नहीं रह रहे थे, थोड़ा सा सिटी में रह रहे थे, तो वहाँ पे अपना होटल खोल लिया या फिर कुछ ना कुछ कार चला ली, तो ये काम उनके थे पहले। बट जैसे नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ऑफ इंडिया है, तो वो लोग पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे वहाँ की लाइफ हमने ऐसा सुना है बहुत स्लो है, 6 बजे अंधेरा हो गया सब लोग अपने घर में आ गए, या फिर सुबह जल्दी उठ गए, लकड़ियाँ इकट्ठी करी कुकिंग के लिए। तो वो लोग पैसे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कोई लोग जाते हैं तो वो टूरिस्ट को सिर्फ एक एटीएम की तरह देखते हैं कि इसे लूट लो, चीज़ों के पैसे चार्ज करो। पर हमने ऐसा देखा है कि इंडिया जैसी जगह में लोग अपने घर पे ठहरा लेते हैं और पैसे भी नहीं लेते। हाँ, तो उनके लिए पैसा क्या है, मतलब वो पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बहुत वेलकमिंग हैं। इट्स नॉट, उनके लिए प्रायोरिटी पैसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर गलती से भी पैसा एक्स्ट्रा दे दिए तो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और पैसा किसी चीज़ के लिए मांग भी नहीं रहे हैं। बट एक जगह थी ऐसी असम में जहाँ पे मैंने एक बॉटल ली थी पानी की और खाना भी खाया था वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि ये पानी गर्म कर दो, उन्होंने मुझसे 20 रुपये लिए पानी गर्म करने के। तो बस एक वो इंसिडेंट था जो मुझे शॉक किया, बस एक ही बार हुआ था ये, बस शॉकिंग था ना, आप गर्म पानी करके दे रहे हो। बट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट, मैं अरुणाचल में गई, मेघालय गई, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला। पानी गर्म करके, वहाँ पे चाहिए होता है गर्म पानी, ठंडी जगह है, तो पानी गर्म करके ऐसे ही दे देते थे। और खाने पीने के मामले में भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद खिला देंगे। ऐसा है, अगर आप अच्छे से बात करो, फ्रेंडली हो, अगर आप प्यार से बात करोगे, दे आर वेरी वेलकमिंग। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कहीं और आ गए हो आप। और वो अपने आप से इनिशिएट भी करते हैं, बात करते हैं। और सेम इज हिंदी समझते हैं वो लोग या इंग्लिश में हिंदी बात? समझते हैं, और बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं, बहुत प्यारी। जैसे हमें आता है, नहीं हम खाएगा ना, ऐसे बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हिंदी लगती है उनकी। अच्छा। और साउथ में भी ऐसे ही हुआ कि हमें ना क्या हुआ कि जो सवाल आपने किया कि हमें क्या सीखने को मिला, मतलब सीखने को कैसे, कि एक कोई राजस्थान से आके आंध्र प्रदेश में रह रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग लगा लैंग्वेज बैरियर। मतलब मैं कभी बिना किसी काम के, और उनकी शॉप है, बस शॉप खुली हुई है डिपार्टमेंटल स्टोर। मैं शॉक थी कि वो यहाँ पे आके क्यों रह रहे हैं। फिर मुझे पता लगा, उन्होंने पूछा मैंने कि क्या रीज़न है, कहते यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। कहते कि जो हम वहाँ पे अपने उधर में 5th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है हमारा, तो हम उस बच्चे की वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैं बड़े शॉक थी इस चीज़ को लेके कि अच्छा ऐसा भी है, मतलब ये अभी भी है, क्योंकि हम तो रहते हैं दिल्ली में, गुड़गांव में,
हमें तो यहाँ पे कभी फ़र्क ही नहीं लगा कि पढ़ाई भी क्या, सब कुछ बढ़िया है अपने हाँ, लिए। हम तो सोचते भी नहीं राजस्थान में अलग पढ़ा रहे होंगे, साउथ में अलग पढ़ा पूछा हमारे नहीं लिए आपने बेस्ट है। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो आप अलग, यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है? नहीं इतना तो उन अब पेरेंट्स हैं तो इतना मुझे नहीं पता, बट इतना मतलब उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, बट उन्होंने बस ओवरऑल करके बताया कि जितना पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है उतनी उधर अच्छी नहीं मिली हमें। तो हम जैसे तो प्रिविलेज बच्चे हैं, हम तो हमें तो सब कुछ मिल रहा है ना इधर, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं हैं। गांव में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे खाने पीने की ना, ये लोग सब कुछ ऑर्गेनिक खाते हैं, सब कुछ ग्रो करते हैं, सब कुछ वहीं पे खाते हैं, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है इनका। तो आपको उनके खाने में टेस्ट अलग लगा? ऑब्वियसली मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत प्यारा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मैंने क्या नहीं खाया साउथ में। डोसा तो डेली खा रही थी मैं, मेरा फेवरेट है, ठीक है। चटनी और डोसा भी ना अलग अलग टाइप से बनता है। कोकोनट मिल्क, हमने पता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नहीं होता कोकोनट मिल्क, मतलब बनाते नहीं हैं उससे डोसा। यहाँ पे बैटर बना के उसमें कोकोनट मिल्क डाल के बैटर बनता है, चटनी के साथ खाया जाता है वहाँ पे। मैंने 10 तरह के डोसे खाए हैं वहाँ। हमारे यहाँ पे लोकल डोसा मिलेगा, मसाला डोसा, ये डोसा। वहाँ प्लेन डोसा भी इतना डिलिशियस है। तो एक तो फर्मेंटेड फूड होता है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। तो मैंने थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ साउथ मैं बहुत ही खुश रही खाने में। नॉर्थ दिल्ली साइड तो ये डोसा वगैरह ही चलता है वैसे, और कोई ऐसी स्पेशल डिश साउथ इंडियन जो आपको पसंद आ गई हो, जो हर किसी को ट्राई करनी हो? बेस्ट है, एक बनाना रोस्ट होता है। अच्छा। बनाना रोस्ट को कैसे बनाया जाता है कि बनाना ले लेते हैं, पील करके उसको, और एक स्टार्च, कॉर्न स्टार्च होता है, मैदा होता है, और इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे जो कि मेरे को भी नहीं पता है क्यों। और फिर ना उसको उसमें डिप करके और उसको ना तला जाता है तेल में, और फिर उसको खाते हैं। और वो कैसा टेस्ट करता है? मीठा मीठा, स्वीट, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बनाना का टेस्ट आता है और बाहर से उसका पकौड़े जैसा टाइप का दिखता है। क्या टेस्ट करता है! फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कैसे टेस्ट कराया, चिकन के साथ। आई कुडंट इवन इमेजिन। मैंने कहा क्या बोल रही है, चिकन के साथ ये मीठा बनाना? उसने मुझे खिलाया और बहुत टेस्टी लगा। और वो खाली उसके चटनी के साथ भी खाया तो वो भी अच्छा लगा। तो ये एक डिश है जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी वहाँ की, और ये सिर्फ केरला में ही मिलती है। केरला की फेमस क्या डिश है नाम था इसका? बनाना रोस्ट। तो भाई अगर